नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और सभी के मन में सवाल है कि आखिरकार बिहार का बॉस कौन होगा, क्योंकि बिहार में अब रण तैयार है, मैदान सज चुका है और बिगुल बच चुका है। 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में अब वोटिंग होगी। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, यानी दीपावली के बाद बिहार की सियासी रोशनी तय करेगी कि किसके सिर सजेगा विजय तिलक और कौन होगा पराजित योद्धा। चुनाव आयोग ने आज शाम को 4 बजे यह बड़ा ऐलान किया है कि 40 दिन पूरी चुनाव प्रक्रिया चलेगी, यानी कि 2010 में 61 दिन प्रक्रिया चली, 2015 में 60 दिन और 2020 में 47 दिन लगे थे। लेकिन 2025 में, यानी कि इस बार सबसे तेज, सबसे सघन और सबसे रणनीतिक चुनाव कराए जाएंगे। यानी इस बार बिहार में सियासी तीर चलेंगे और निशाना होगा सीधा सत्ता का सिंहासन। रणक्षेत्र में आज का सवाल भी यही है कि क्या 40 दिन का यह चुनाव बिहार की तकदीर तय करने के लिए काफी है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता संभालेंगे या जनता नई दिशा चुनेगी? क्या बीजेपी का डबल इंजन दोबारा दौड़ेगा या विपक्ष इस बार चौंकाने वाला खेल दिखाएगा? और क्या बिहार का यह चुनाव सबसे बड़ा फैसला लेकर आएगा? तो आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार बिहार का बॉस कौन होगा, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजनीतिक पार्टियों ने क्या कुछ अपनी कमर कस ली है, क्या तैयारियां अब जो है पार्टियों की जाएंगी। तमाम विषयों पर करेंगे चर्चा और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको ये खास रिपोर्ट। जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज 2 है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, ओडिशा में नौपदा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। गिरगिराने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके, ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब मिल कर के बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा और आने वाला जो बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। तो इसी विषय पर करेंगे आज चर्चा और चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके। परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रणधीर यादव जी जुड़ चुके हैं। रणधीर जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए तनु कुमारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तनु जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मधु मांझी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और जनसुराज से हमारे साथ अनुकृति प्रदेश
जुड़ चुके हैं। अनुकृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ अविनाश जी जुड़ेंगे थोड़े ही समय बाद। लेकिन सबसे पहले अब चर्चा की शुरुआत रणधीर जी आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार जो है आरोप लगाता आया है कि बिहार में विकास ना के बराबर है। तो इस बार विपक्ष को जवाब देने के लिए और जनता को जवाब देने के लिए कितना तैयार है, क्योंकि तारीखों का ऐलान अब हो चुका है, कितनी कमर कस ली है अब रणधीर जी? आज चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के महापर्व का तारीख का ऐलान कर दिया है और बिहार के सभी राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टियां अपने जुड़ गई हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और विकास का जहां तक सवाल है, अगर आप बिहार में घर से बाहर निकलते हैं या घर में हैं तो बिहार में जो विकास हुआ है आपको दिख जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। 10 साल जब यूपीए की सरकार थी, उस समय बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी और पिछले 11 साल में 16 लाख करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। ये 7 गुना 8 गुना जो राशि बिहार के सड़कों में, बिहार के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड कनेक्टिविटी में, पानी में, सिंचाई में, और सबसे बड़ी बात अभी जो हम बिहार के महिला मतदाताओं को, मां बहनों को जो स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया प्रत्येक खातों में, लगभग 1 करोड़ से अधिक खातों में 10,000 रुपया पहुंच गया है। प्रत्येक घर में 125 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जा रही है और पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया है। ये बिहार की जनता को पता है और बिहार उस जंगल राज के तमगे से बाहर निकल चुका है और उस राज्य में वापस नहीं जाना चाहता है बिहार। ये स्पष्ट है। ये बिहार के गांव गलियों में घूमिएगा तो आप पत्रकार हैं, आपको भी फीडबैक होगा कि बिहार के लोग पीछे लौटना नहीं चाहते हैं। अब बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है, अब बिहार इससे बेहतर जाना चाहता है और जो विकसित भारत का सपना है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उस सपने में एक अपना योगदान देना चाहता है ताकि भारत के साथ साथ बिहार भी विकसित राज्य बने 2047 तक। ये हम लोगों का सपना है और फ्यूचर प्लान है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मधु मांजरी जी बनी हुई हैं। मधु जी, देखिए, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बिहार से हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे। ठीक है, अगर आप वादा कर रहे हैं बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, तो आपके पास रोजगार देने के लिए युवाओं के पास कोई ठोस नीति या फिर पुराने वादे होंगे, उनको याद करा दीजिए मधु जी। देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस तरह से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बार बार लगातार बिहार की बात करते हैं और बिहार में रोजगार की बात करते हैं, बिहार से पलायन रुकने की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं और किसानों की बात करते हैं, तो बिहार जो नीति और नियत वो दिखता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कि जो लगातार उन्होंने बिहार की बात की और जो भी घोषणा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया, वो जो ये चीटिंग वाली सरकार ने चीटिंग करके किया। दूसरी तरफ जब ये हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया, तो ये इलेक्शन से 10 दिन पहले याद आ रहा है आपको, जब आपको डर हो गया कि आपकी सरकार जाने वाली है। तो आज तक हम सुनते आते थे इलेक्शन से पहले लोगों को पैसा दे करके वोट को खरीदने का काम किया। ये तो सरेआम लोगों के सामने और मतलब डंके की चोट पे जो वोट खरीदने का काम किया जा रहा है, ये बिहार की जनता समझ रही है, बिहार की महिलाएं भी समझ रही है कि आज तक इनको नहीं मिला। और ये बताएंगे हमारे भाई साहब, बीजेपी की सरकार बताएगी कि 10,000 में कौन सा रोजगार होगा। पकौड़ा तलने का ठेला भी 10,000 रुपया में नहीं लग सकता है, ये बिहार की जनता को पता है। दूसरी बात, जिस तरह से आप बोलते, जब हमने अपना घोषणा पत्र में निकाला कि हम बिजली बिल फ्री करेंगे, ये मतलब दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन का बढ़ोतरी करेंगे तो 1500 करेंगे, तो इन्होंने 1100 किया। तो इस तरह की जो बात करता है, ये बताएंगे 10,000 जो महिलाओं के खाता में जो दिया गया है, वो जो कर्ज आपने लिया है, वो कर्ज से कैसे बिहार को निवारण करेंगे। दूसरी तरफ जो है कि आप बोलते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने बिहार के लिए किया, तो यह हमें बताएंगे
कि 20 सालों में बिहार में कितनी यूनिवर्सिटियां खुली, कितने कॉलेजेस खुले, और क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, इस पे भी ये बात करेंगे। और जिस तरह से कितना फैक्ट्रियां आई बिहार में, कितना रोजगार आया बिहार में, पलायन रुका कि नहीं रुका, इस पे भी ये बात करेंगे। मधु जी आपकी बात का भी जवाब देंगे। नहीं, एक मिनट, बस एक मिनट सिर्फ। ठीक है, ये जो बार बार इनको आज भी 20 साल के बाद भी इनको वही जंगल राज, वही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बल पे ये वोट मांगते हैं, डरा करके वोट मांगते हैं। तो बिहार की जनता अब समझ गई है, अगर ये सच में 20 साल में काम किए हुए होते तो ये अपने कार्यों पे वोट मांगते, ना कि वो 20 साल पहले वाली बात करके वोट मांगते हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात का भी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले तनु कुमारी जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई है, उनके पास आऊंगी। तनु जी, इस बार क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी या फिर अपना कोई स्वतंत्र चेहरा लाने की योजना है? क्या कहेंगे तनु जी? देखिए, ये तो गठबंधन ने तय किया है, जल्द पब्लिक भी हो जाएगा कि कितनी सीटों पर कौन कैसे चुनाव लड़ेगा, कौन चेहरा होगा। लेकिन मुझे लगता है चेहरे से ज्यादा जरूरी आज ये जानना है कि बिहार के अंदर विकास की बात कौन करेगा। आज अभी देखिए, नीतीश कुमार कितने साल से सरकार है, मोदी जी सत्ता में बने हुए हैं, उनकी बीजेपी पार्टी सत्ता में इतने सालों से बनी है, एक बार भी इन्होंने बिहार का दौरा नहीं किया, एक बार भी इन्होंने करोड़ों की परियोजनाएं बिहार को नहीं दी, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बिहार के अंदर नहीं डेवलप किया, ना वहां पर इन्होंने कोई फैक्ट्रियां खोली, ना वहां लोगों को रोजगार दिया, लोग पलायन कर करके आज भी जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी, वोट चोर गद्दी छोड़। इन्होंने वैसे भी वोट चोरी की है, वोट चोरी कर करके सत्ता पर बैठे हुए ये सरकार बनाने की बात करते हैं, इनको जनता छोड़ेगी नहीं। वोट चोरी जो इन्होंने की है, जिससे ये सत्ता में आते हैं, इस बार इनको पता लग जाएगा। जनता को ये बात समझ में आ चुकी है कि बिहार के अंदर डेवलपमेंट की अब जरूरत है, और इस बार लोग तेजस्वी यादव जी को वहां चेहरा देख रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने जो वोटर अधिकार यात्रा की, जो इस बीजेपी की पोल खोली है, उसके बाद से तो ये ऐसे बौखलाए हुए हैं कि बिहार जाना भी इनके लिए मुश्किल होने वाला है। सम्राट चौधरी जी गए थे ना मंच पे, क्या हुआ? वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे, मुंह फेर लिया, क्योंकि जवाब नहीं है इनके पास देने के लिए। और मैं आपको बता देती हूँ, बिहार की सिचुएशन आज ये है कि बिहार के अंदर आपको पलायन करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको बिहार छोड़ना पड़ेगा। मोदी जी और बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार जी, ये चाहते हैं कि बिहार की जनता दूसरे राज्यों में जाकर गुजरात जाए, दिल्ली आए, वहां मजदूरी करे। ये बिहार के लोगों को मजदूर बनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के लोग मजदूर नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि उनके वहां फैक्ट्रीज लगाई जाए। क्यों बिहार के लोग मोदी जी को वोट नहीं देते? बिहार के लोग क्या देश के अंदर नहीं आते? वहां पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकती? वहां पर स्कूल कॉलेजेस अच्छे क्यों नहीं हो सकते? वहां पर क्यों आप रोजगार नहीं दे सकते जो उन्हें अपने परिवारों को छोड़कर आना पड़े? गुजरात में तो मोदी जी अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगा देते हैं। तो बिहार भी भारत का हिस्सा है, मोदी जी को समझना पड़ेगा। और चुनाव में जो चुनावी भाषण, चुनावी जुमले बीजेपी फेंक रही है, पेंशन बढ़ा रही है, वहां जाकर के करोड़ों की परियोजनाएं दे रहे हैं, तो देश की जनता समझ गई। अगर काम करना होता तो इतने सालों में कर दिया होता। और ये बार बार कहते हैं जंगल राज, जंगल राज। मैं आपको बता देती हूँ, पटना में जब जल भराव हुआ था, जल जमाव हो गया था, तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कोर्ट ने इस्तेमाल किया था जंगल राज शब्द, जिसको बीजेपी ने माननीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये जंगल राज आज की तारीख में है पूरे बिहार के अंदर, जहां पर गोलियां चल जाती हैं, जहां पर आप देखिए, कल की मैं आपको खबर बता देती हूँ कि मिनी गन फैक्ट्री मिली है बेगूसराय के अंदर, जहां गन सप्लाई हो रही है, कैसे हो रही है, वहां गोलियां चल कैसे जाती है, पुलिस प्रशासन कहाँ है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर से लेके सारी चीजें फेल है, वहाँ करप्शन इतना है, वहां पर घूसखोरी इतनी चलती है, और जो भी वहां पर आप देखिए मुंह खोलेगा गोलियां चल जाती है, वहां पर लोगों को मार दिया जाता है। तो बिहार में डेवलपमेंट कब होगा? बिहार को सिक्योर कब किया जाएगा? आप कहते हैं महिलाएं सुरक्षित है, आप निकल के दिखाइए, पुरुष सुरक्षित नहीं, घरों से उठाकर लोगों को मार दिया जाता है, गोलियां चला दी जाती हैं। तो जंगल राज अब चल रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी को चलिए ठीक है, आपकी बात का भी हम जवाब लेंगे, लेकिन सबसे ओपनिंग कमेंट्स लेंगे, उसके बाद जवाब लिया जाएगा। हमारे साथ अनुकृति जी बनी हुई है। अनुकृति जी, जनसुराज पार्टी का इस बार क्या एजेंडा है? क्योंकि जनसुराज हमेशा कहती है कि परिवर्तन लाएंगे, लेकिन परिवर्तन कह देने से सिर्फ जनता को संतुष्टि नहीं मिलेगी। रोड मैप क्या पार्टी का तैयार किया गया है? अनुकृति जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया उसको अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। शिवांगी जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार और थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि सिर्फ परिवर्तन बोलने से कुछ नहीं होता है। क्या रोड मैप है या नहीं? बिल्कुल है।
और ये रोड मैप 3-4 सालों से तैयार हो रहा है। ये जब प्रशांत किशोर जी ने पूरी पदयात्रा अपनी शुरू की 2022 के करीब, तो 5000 गांव को वो पहुंचे, जाके हर दरवाजे पे दस्तक दी और वहीं से जो बातें निकल कर आई, जो गांव वालों से बात हुई, जो मुद्दे निकल के आए शिक्षा के, रोजगार के, स्वास्थ्य के, उनके कारण ही फिर जनसुराज का एक मैनिफेस्टो प्रिपेयर हुआ। और उस मैनिफेस्टो को प्रिपेयर करने के बाद फिर एक मुहिम जो है वो शुरू हुई, जिसमें कई लोग जो ऑलरेडी बिहार के प्रबुद्ध लोग थे, वो जो जनता थी बिहार की, यहाँ पे जो कई हमारे जैसे लोग वापस अपने घर को आए कि हमको कंट्रीब्यूट करना है, हम बिहारी लोग इतने प्यार करते हैं अपने प्रदेश से लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग जैसे लोग भी वापस आए और अब हम सब मिलकर बस एक ही एजेंडा से काम कर रहे हैं शिवांगी। वो ये है कि किसी तरह हमको अपने राज्य को 10 अग्रणी राज्यों के बीच में लाना है देश के अंदर। भाई बात बिल्कुल साफ है, 35 साल 2 पार्टियों ने राज किया और हमारे जो नंबर्स, हमारे जो आंकड़े हैं वो इतने बुरे, इतने शर्मनाक हैं। हमारी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होती है, जिसमें हर चीज आ जाती है पॉवर्टी को लेकर, गरीबी को लेकर, उसमें हमारे 59% है, जो बहुत हाई है। हमारा 1/3 पॉपुलेशन अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। हमारा अभी भी जो स्कूल ड्रॉप आउट का है वो परसेंटेज 86 है। तो मुझे समझ में नहीं आता है, जो लोग विकसित बिहार की बात कर रहे हैं, क्या या तो वो निर्दयी है या वो बिहार को इतना बेवकूफ समझते हैं कि कुछ भी मनोहर कहानियां सुना रहे हैं। तो इस बात को अब जो हमारी बिहार की जनता है ना, वो भली भांति समझ चुकी है और 62% के करीब तो लोग चेंज चाहते थे बिहार में। हम लोग को साल भर पहले मालूम चल गया था। लोग ये देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वगैरह तो बहुत पॉलिटिकल टर्म्स है और यहाँ पे जितनी जनता है शायद उनको समझ में नहीं आ, लेकिन उनको समझ में ये आता है कि जो 20 साल से हम पे शासन कर रहा है उसने हमारा भला नहीं किया है और उसको अब हम नहीं आने देंगे। उसके पहले भी इन्होंने जो राज्य देखा था, अब देखिए जंगल राज कन्वर्ट हो गया अधिकारियों के जंगल राज में, लेकिन गलत दोनों ही पार्टियों ने किया है। बिहार के साथ बहुत निर्ममता से बिहेव किया है, वरना हमारे जो मतलब विकास के मापदंड है जिसमें हम इतने नीचे हैं, 90 में भी हम सबसे गरीब राज्य थे, 2015 में भी हम सबसे गरीब राज्य थे और 2025 में। तो एक इंसान जिसने बार बार उसको ये भी आप मतलब अब विपक्ष के पास कुछ है नहीं कहने को, तो वो तो पहले ये काम करते थे, वो तो पहले इनके साथ चापलूसी करते थे उनका। अरे भाई रणनीतिकार, हर आदमी को हक होता है अपनी अपनी नौकरी करने का। आप आज जिस चैनल में काम कर रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको पूरी आजादी है कहीं भी नौकरी के लिए करने की। उसी तरह से जब रणनीतिकार थे उन्होंने काम किया, जब वो समझ गए कि भाई ये बिहारियों को लेकर तो कोई नहीं गंभीरता से काम कर रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। बिल्कुल अनुप्रिया जी, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार किस तरीके से सत्ता परिवर्तन होगा, जिसकी बात आप करिए। आप लोग पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह जी हमारे साथ बने हुए पूरा। शिवांगी एक बात छोटी सी, एक सेंटेंस, छोटा सा आपके पास वापस आएंगे क्योंकि हमें तथ्य रख रहे हैं, तथ्य हमें आपके पास मैं वापस लौटूंगी क्योंकि समय का एक समय सीमा है डिबेट की। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अविनाश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश जी, आपने सभी का ओपनिंग कमेंट सुना, जिस तरीके से विपक्ष जो है कहीं ना कहीं एनडीए पर आरोप लगाते हुए आ रहे हैं और एनडीए जो है अपने दावे और वादे शुरू से ठोकते रहे कि बिहार में विकास की बयार रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बिहार में विकास नहीं देखने को मिल रहा है। चुनाव नजदीक है, इसलिए महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहले से ही जो है वो भेजे जा रहे हैं। इन सभी का पूरा विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और अब जो है रोड मैप भी कहीं ना कहीं पार्टियों ने बना लिया है। अविनाश जी, क्या विश्लेषण आपका? शिवांगी जी को नमस्कार, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। देखिए, इलेक्शन जब भी होता है, चुनाव जब भी होता है, तो उसको उत्सव क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं उत्सव की हर आदमी को एक फ्रीडम मिल जाता है हर तरह की बात करने का। दिहाड़ी के परिवक्ता भी आते हैं, दूसरे को चीटर बोलते हैं, खुद नीचे में कागज लिख के रखते हैं, उससे चीटिंग कर करके बोलते हैं। हर दिन भी आते हैं, हर दिन वही बात बोलते हैं। कांग्रेस वोट चोरी का इल्जाम लगा रही है। कल भी इलेक्शन कमीशन ने सारे सवालों का जवाब दिया, आज भी इलेक्शन कमीशन ने सारे सवालों का जवाब दिया। तो इनका झूठा चेहरा जब भी आते हैं स्क्रीन पे तो पब्लिक देखती है। और जो दिहाड़ी के प्रवक्ता जिनका काम है भाई दूसरे वाली पार्टी को गाली देना, वो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए कि क्या मानसिकता है इनकी, क्या मानसिकता है। ये अभी कह रहे थे क्या दिया, जब बजट आया था देश का, तब इन्होंने कहा कि बिहार का बजट है, ये तो किसी को कुछ दिया ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा बिहार को दे दिया। अब कह रहे बिहार को कुछ मिला ही नहीं।
मतलब बिहार जो हजारों में जिसका बजट हुआ करता था, 1000 करोड़ में, वो अब लाखों में चला गया। 3,50,000 से ऊपर करोड़ का बजट है बिहार का। इनको दिखता नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जन स्वराज पार्टी जो है वो नए अब एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वह जनता ये भी पूछ रही है, मैं अधिवक्ता भी हूं, वकील भी हूं, जजों के साथ भी मिलना जुलना है, बड़े बड़े वकीलों के साथ भी कभी कभी मिलना जुलना होता है। मैडम पता है जी। अपने वर्ड में इन्होंने बोला है, प्रशांत किशोर ने, 2 घंटे का 21 करोड़ रुपया कंसल्टेंसी। ये किसको पागल बना रहे हैं? 21 शब्द नहीं, 21 नहीं था, फिगर था 11। और मैं, आप चाहें अविनाश जी, मैडम आपको पूरा, मैडम आऊंगा, आप पे आऊंगा मैडम, आऊंगा मैडम, 21 मत बोलिए ना। ठीक है अनुकृति जी, बात पूरी सुनेंगे अविनाश जी की, फिर उससे कम जो भी आप करेंगे। ठीक है अविनाश जी अपनी बात पूरा करेंगे। पब्लिक जो है वो हर आदमी का चेहरा देख रही है। वोट चोर जिसको कह रहे हैं उसकी वोट ही चोरी नहीं हुई, सबका नाम लिस्ट में आ गया। आप ये बताइए कि जिस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने पूरे के पूरे पार्लियामेंट को हाईजैक करके 1 महीने 25 दिन 28 दिन पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, करोड़ों का रुपया बर्बाद हो गया देश का। इनको कोई शर्म नहीं है, बेशर्मी के साथ आते हैं हर दिन टीवी पे और स्क्रिप्टेड डायलॉग देते हैं, वोट चोरी गद्दी चोर, वोट चोरी गद्दी चोर। कहां है वोट चोरी? कितना पिटीशन दे दिया, कब दे दिया एफिडेविट आपने? धाराशाही। अब मैं जंगल राज पे आता हूं। आरजेडी की प्रवक्ता कह रही थी कि भाई जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। किसकी बात करें? क्यों ना बात करें जंगल राज की? जिसने अपना बेटा गवाया हो, कौन भूल सकता है सिवान के वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, फिर मंजरी में आने लगी, बीच में। भद्रता मत कीजिए, जंगल राज यहाँ मत फैलाइए, जंगल राज मत फैलाइए। दोनों पक्ष की बात कीजिए। तेजाब में 3 भाइयों को जला दिया, ये कोई नहीं भूल सकता है। पटना में मारुति का शोरूम, होटल, फर्नीचर का दुकान लूटने का करता था। डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी बिहार छोड़ के चले गए। वो पलायन की बात मोदी जी जब करते हैं तो इनको आग लग जाती है। पलायन आज नहीं हुआ, पलायन 90 में हुआ। और जो 90 में दिल्ली चला आया, हम जैसे लोग जो नोएडा चले आए, दिल्ली चले आए, पुणे चले गए, वो वापस तो बिहार नहीं जा सकता। उसका परिवार वही, नौकरी वही, वो पलायन कर गया, वो बिहार ही छोड़ दिया। और इतनी बड़ी बड़ी बातें जन सुराज की मेरी महिला मित्र कह रही थी, हम लोग वापस आ रहे हैं। आप वापस नहीं आ रहे हैं, आप धंधा करते थे, आप धंधे पे आप वापस आ रहे हैं। आपने, आपको ये बताना होगा। ये आपके विशेषज्ञ हैं, ये आपके विशेषज्ञ हैं। मधु आपको क्या सुनना है मेरे से? बीजेपी के आपको क्या सुनना है? आपको 6 सीट आएगा, 6 विशेषज्ञ आपको विशेषज्ञ बता रहा है। ठीक है, बात पूरी सुनेंगे। अनुकृति, यू विल बी नॉट टेंशन, यू विल बी नॉट टेंशन अनुकृति, यू विल नॉट क्रॉस डबल फिगर अनुकृति। दैट्स माय पॉलिटिकल एक्यूमेन फॉर यू। मैं अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन आपको बता रहा हूं, आप 10 नहीं क्रॉस करोगे अनुकृति। हो गया? इसके बारे में क्या, अभी तो अनाउंसमेंट आज हुआ है, अभी लड़िए, धोखा दीजिए, अभी तो चलिए, अभी 20-22 दिन का मामला है। रिजल्ट आपके साथ ही बैठूंगा उस दिन, रिजल्ट वाले दिन। अनुकृति, यू विल नॉट क्रॉस 10। आप आज के डेट पे लिख लो, राइट? अच्छा, अब मैं बात करता हूँ राजद की। चलिए ठीक है अविनाश जी, ठीक है, समय का देखिए अभाव रहता है, आपका कमेंट हमने ले लिया। ठीक है अविनाश जी, आपके पास मैं वापस भी लौटूंगी। और ये तो आप जो कह रहे हैं वक्त ही बताएगा रिजल्ट में कि किसकी जो है सत्ता बनती है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए रणधीर यादव जी, इनके पास में वापस सीधा चर्चा में रणधीर यादव जी के पास वापस लौटूंगी। रणधीर जी, आपने सभी की ओपनिंग प्रक्रिया सुनी है, लेकिन लगातार विपक्ष जो है चुनाव से पहले आरोप लगा रहा है कि चुनाव से पहले ही क्यों महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। लगातार विकास का दावा किया जाता है, लेकिन विपक्ष अभी भी आरोप लगा रहा है। और दूसरी बात, चुनाव बेहद नजदीक है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, चुनाव के नतीजे किस दिन आएंगे इसकी भी घोषणा हो चुकी है। अब किस तरीके से पार्टी जो है प्लानिंग कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ला दिया गया है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर अब चुनाव परिणाम पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसका। 2 सवाल रणधीर जी, दोनों का जवाब। साइकिल से हुई। मैं अपने साथी प्रवक्ताओं का दर्द समझ सकता हूं कि इस बिहार के राजनीतिक दंगल में 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। एक तो चुनाव आयोग ने फेक वोटर्स का क्लीनिंग किया बिहार के इलेक्टोरल रोल से, और दूसरा एनडीए सरकार ने जो फेक मुद्दे थे
जो फेक एजेंडे थे विपक्ष के, इन्होंने घोषणा कर दिया, अभी घोषणा पत्र जारी नहीं किया, घोषणा कर दिया। ये बिहार के गांव में घूम करके झूठा फॉर्म भरवा रहे थे, सबके बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड के नंबर ले रहे थे। ये चुनाव में फेक मुद्दे को लेकर जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको माननीय नीतीश कुमार जी ने फेक एजेंडे को ध्वस्त कर दिया और इनकी बिलबिलाहट देखने बन रही है। बिहार की जनता ये विकास का स्वाद पिछले 20 सालों से ले रही है। ऐसा नहीं है कि ये विकास आज शुरू हो गया है, चुनाव के पहले शुरू हुआ है। एक सरकार का डेवलपमेंट का प्रोग्राम पिछले 20 साल से चल रहा है, कहीं ये दिख रहा है। लेकिन समस्या ये है कि विपक्ष के आंखों पे विदेशी चश्मा चढ़ा हुआ है, जिनको विकास दिखता नहीं है। अब मैं एक बात करता हूं जी, ये कांग्रेस के साथी और राजद के साथी कह रहे थे, 2 उदाहरण है बिहार के सामने। इन्होंने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला बिहार में। बिहार के चमचमाती सड़कों पर कांग्रेस के राजा ने बुलेट की सवारी की। विकास नहीं दिखा क्या? इनके युवराज ने, राजद के युवराज ने पटना के जेपी पथ, इसको हम लोग मरीन ड्राइव भी कहते हैं, रात के 2 बजे अपने सिंगापुर से आए हुई बहन अपने परिवार के साथ वहां पे ठुमका लगाया, रील बनाया उस विकास के पुल पर। ठीक है तनु जी जवाब दीजिए। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आप ठीक है बात कहती हैं कि जो है विकास बिहार में नहीं किया गया, लेकिन ये भी कहा जाता रहा कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना और वो आरोप लगाता रहा है विकास को लेकर। तो आपने जिस तरीके से वोट चोरी के मुद्दे को उठाया, लेकिन चुनाव आयोग ने तो उसको लेकर साफ कर दिया। आप आज भी क्या बिहार चुनाव में वोट चोरी को लेकर, SIR को लेकर आज भी यही मुद्दा बना रही है? तनु जी जवाब दीजिए। देखिए 65 लाख नाम डिलीट कर दिए गए हैं, उनके डेटा क्या मरे जिन लोगों को घोषित कर दिया और उनका नाम काट दिया, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता को राहुल गांधी जी ने जो दिखाना था वो दिखा दिया। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया। पहले अविनाश सिंह जी के बारे में बोलना चाहती हूँ। अभी ये कह रहे थे कि दिहाड़ी की प्रवक्ता, वकील है ना, ये दिहाड़ी मिलती नहीं है, जो आ जाते प्रवक्ता बनते हैं यहाँ पर, कोई चैनल यात्रा निकाल रहे हैं। जन सुराज यहाँ पर और धंधा जैसे शब्दों का पहचान ये है कि जिनके नेता 2 घंटे के लिए 11 करोड़ की कंसल्टेंसी वसूलते हैं, आप समझ लीजिए क्या माइंडसेट है। और दूसरी बात, रणधीर जी 1 मिनट, तनु जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए जी। पहले तो मैं आपके बीच में नहीं बोली, मेरे बीच में मत बोलिए। देखिए बिहार की अंदर स्थिति है कि आज जनता रोजगार और विकास की तरफ देख रही है। बहुत सारे नीतीश कुमार जी ने जनता को बेवकूफ बना लिया, घुसपैठिए घुस गए। आप क्या कर रहे थे? केंद्र में किसकी सरकार थी? आप बैठकर झुंझुना बजा रहे थे क्या यहाँ पर? और मैं आपको बता दूं कि बिहार के गलियों में फैक्ट्री, एक भी फैक्ट्री का नाम प्रशांत किशोर घूमते नजर आते हैं। एक फैक्ट्री का नाम बताइए जो आपने लगाई हो, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगाई हो, नीतीश कुमार जी की सरकार ने लगाई हो। वहाँ के युवा पेपर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, इसलिए कृपया मैं ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो देखिए चलते रहेंगे, लेकिन नतीजा आएगा 14 नवंबर को आपकी और हमारी और जनता के सामने, सभी के सामने होगा कि आखिर बिहार का ताज किसके सर पर सजता है। आप सभी पैनलिस्ट को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब यह भी देखना होगा कि आखिरकार बिहार का बॉस कौन होगा। तो फिलहाल के लिए रण क्षेत्र में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।